हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का NCERT में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको ध्यान होगा कि हमने 9th क्लास में भी ऐसा ही चैप्टर किया है। चैप्टर नंबर है, उसका नाम है 3rd चैप्टर। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले आप उसको देखें, उसके बाद में इस चैप्टर की आप शुरुआत करें। काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए पहचानना कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं असल में। तो रिक्वेस्ट है ये कि आप पहले उस वीडियो को देखें चैप्टर 3 की। अगर जो बच्चे जानते हैं इसके बारे में वो इसी को शुरू कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़ेंगे। और पहले तो आप पॉइंट्स, जो कोई भी पॉइंट है, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस ये ओरिजिन है। ओरिजिन पे आपको पॉइंट शो करने तो आ ही गए हैं कि पॉइंट इस तरीके से कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप जान गए हो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे दो पॉइंट हमें दे दिए जाएं तो उनके बीच की हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस है और एरिया होगा, ये ट्रायंगल का एरिया होगा, और कोई भी थर्ड पॉइंट इसको डिवाइड कर देता है तो उसकी रेशियो वगैरह, यहाँ पे इस डिवाइड करने वाले पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। यहाँ पे 3 एक्सरसाइज हैं और इसमें 3 ही फॉर्मूले हैं मेन। पहले उनको देखते हैं हम। सबसे पहले एक्सरसाइज आएगी यहाँ पर 7.1। तो एक्सरसाइज 7.1, तो 7.1 के लिए जो मेन फार्मूला आपका इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला 7.1 में ये इस्तेमाल हो रहा है। डिस्टेंस फार्मूला में क्या है कि अगर आपको कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं, यानी कि ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, कोई भी दो पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, तो इनके नाम मान लीजिए आपने लिख दिए। ये x1, y1, इसका नाम है x2, y2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। इसका नाम a मान लीजिए, इसका नाम b मान लीजिए। ये दो पॉइंट्स हैं और इनके बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, इसको हम डिनोट करते हैं ए बी से। ए बी इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है इनके बीच के डिस्टेंस फाइंड करने का। याद करने का तरीका क्या हो सकता है, इसको अंडर द रूट लगाएंगे आप और क्या लगाएंगे, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का होल स्क्वायर। 2 1 2 1 ऐसे आप इसको लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 1 2 1 2 भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। कोई फ़र्क नहीं पड़ना है इसमें प्लस माइनस का, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है जो कि इसको प्लस कर देगा हमेशा। ठीक है, तो स्क्वायर की वजह से पहले x1 लिख लो या पहले x2 लिख लो, जो आपको मन करे वैसे आप लिख सकते हो और इसको कर सकते हो। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला हो गया। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम 7.1 का। पहले का ही फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें दो पॉइंट दिए गए हैं 2,3 एंड 4,1। ये दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। इन डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप सॉल्यूशन लिखेंगे पहले। तो सॉल्यूशन ये आपको करना कैसे है, तो आप एक छोटा सा डायग्राम बना दें इस तरीके से ताकि आसानी हो जाएगी। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसका नाम a रख दीजिए, इसका नाम b रख दीजिए। यहाँ पर जो a है वो क्या हो जाएगा 2,3 और जो b है वो क्या हो जाएगा 4,1। आप बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में याद रखने के लिए नोट कर लीजिए इसको कि ये x1 y1 है और ये x2 y2। आप इसको इस तरीके से छोटा छोटा लिखना है आपको अपने पेन से। तो उसके बाद में फॉर्मूला लगा देना। डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको, तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला आप क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू, पहले आप फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। वैल्यूज पुट कर दीजिए। x2 की वैल्यू 4 माइनस में 2 ये आ गया, x1 की वैल्यू प्लस में y2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस y1 की वैल्यू 3
3 का होल स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू अंडर द रूट 4 माइनस 2, आप जानते हैं 2 का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। प्लस में आप जानते हैं कि जब माइनस का कोई भी पावर इवन होती है तो इवन में जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, तो इसको भी हम 4 लिख सकते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा अंडर द रूट 8, इसको हम 2√2 यूनिट्स लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे यूनिट लिख देना, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। बहुत ही आसान है ये चैप्टर, बहुत आसान है। इसमें एग्ज़ाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इससे 6 मार्क्स के। तो ये चैप्टर इसी तरीके से होना है, मैं धीरे धीरे करके सारे सवाल कराऊंगा। आगे के जो 2 सवाल हैं आप उनको खुद कोशिश करें वीडियो पॉज करके, अगर नहीं होते हैं तो फिर वीडियो को देखें आगे की तरफ, पहले खुद ट्राई करें। तो सेल्फ प्रैक्टिस यहाँ पर मैटर करती है, तो सेल्फ प्रैक्टिस की ओर ज़्यादा ध्यान दें। तो खुद कोशिश करें पहले। तो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो है फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, उसमें 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं, -5,7 और दूसरा है -1,3। 2 पॉइंट है, ये तो ये है कि ये है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे आप, सॉल्यूशन लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ये पॉइंट के आपको -5,7 और ये है आपका -1,3। यहाँ पे इसको आप x1 y1 मान लीजिए, ये आपका x2 y2 मान लीजिए। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला का भी इस्तेमाल करेंगे। क्या आएगा यहाँ पे, ए बी आप लिख दें और अंडर द रूट फार्मूला लिखें। बार बार आप फार्मूला लिखें ताकि फार्मूला आपको लर्न हो जाए अच्छी तरीके से। तो y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट -1 माइनस में x1 की वैल्यू है -5, आपने स्क्वायर कर दिया, प्लस में y2 की वैल्यू 3 है, 3 y1 की वैल्यू 7 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अंडर द रूट ये -1 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट ये 4 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, इज इक्वल टू 16 + 16 कितना आ गया है, अंडर द रूट 32 को हम लिख सकते हैं 4√2 यूनिट्स। देख काफ़ी आसान है। इसी तरीके से अगर जिन बच्चों का ये नहीं हुआ वो कृपया देख सकते हैं, वरना वीडियो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट में आपको क्या कहा गया है कि यहाँ पर ए बी है, उसके बाद में -a - b है। सॉल्यूशन लिखिए यहाँ पे, सॉल्यूशन लिखने के बाद में डायग्राम बनाइए, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। यहाँ से इसको लिख सकते हो आप ए बी और इसको आप लिख सकते हो -a - b, ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पे आप डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला में ए बी लिखेंगे अब वापस से, इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप इनको लिख लीजिए कि ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज़ पुट कर लीजिए। x2 की वैल्यू क्या है -a और x1 की वैल्यू क्या है -a, सिर्फ a है, वैल्यू रखी आपने, ये आ गया। इसी तरीके से -b होल स्क्वायर, इनमें अंडर द रूट -2a² हो जाएगा, प्लस में -2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट, इसका स्क्वायर करेंगे 4a² आ जाएगा, इसका करेंगे 4b² आ जाएगा। यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हो, अंडर द रूट 4a² प्लस में b², ये 4 बाहर आ जाएगा रूट के, 2√a² प्लस b², इतना यूनिट आपका डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हो गए। ये हमने क्वेश्चन किए हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ तक आप करें।
ट्राई करें इसको दोबारा क्वेश्चन को। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी नॉलेज उतनी ही बढ़ेगी और प्रैक्टिस बनेगी, स्पीड भी बनेगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है सेकंड पार्ट करने से पहले जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक पॉइंट है इसमें क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन यू ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। वो सेक्शन 7.2 के लिए क्वेश्चन है ऐसा। तो आपको डिस्टेंस ही फाइंड करनी है कुल मिलाकर। तो यहाँ भी वही चीज़ है, ए पॉइंट मान लीजिए, इसको बी पॉइंट मान लीजिए। ये क्या है, ये 0 0 है। एक तरीके से हम कह सकते हैं ओरिजिन है। ओरिजिन से दूसरी डिस्टेंस क्या है 36 और ये 15 है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ओरिजिन है, यहाँ से कोई पॉइंट है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको वो लिख देता हूँ, ये आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना, ये अलग से लिखना है। अलग से मैं बता देता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन तो आपने पॉइंट क्या मान लिया कि ये ओरिजिन है और यहाँ पर कोई भी पॉइंट है x, y। तो इसकी से कितनी डिस्टेंस होगी वो देखिए, इसकी डिस्टेंस होगी तो d मान लेता हूँ मैं इसको, √x² प्लस में y²। ये डिस्टेंस होगी। ये x² प्लस y² आया कैसे है, अगर देखिए मैं इसको अगर x1 y1 मान लेता हूँ, ये मैंने मान लिया, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2। अगर मैं इसको ये मानता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, √x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला लिखा जो कि आप जानते हो। x2 की वैल्यू क्या है x, माइनस में इसकी वैल्यू 0 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू y -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y²। तो ये आपके पास में आ गया। कुल मिला के बात ये है, इसी फॉर्मूले से निकल कर आया है ये फॉर्मूला भी। तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो या फिर लिख सकते हो। क्या आ जाएगा, √x² प्लस y²। ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जिसकी दूरी ओरिजिन से निकालनी है। तो इसी तरीके से इसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। AB = √x² प्लस y²। x की वैल्यू आप जानते हो 36 है, तो 36 होल स्क्वायर प्लस में 15 स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 12, 96 प्लस का आ जाएगा 2 2 5 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये 1 और यहाँ से ये 2, फिर 1 5 आ गया, ये 1 आ गया, इसका रूट आ गया 39। तो इतने यूनिट ये डिस्टेंस आ गई इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। इसके बाद हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। आपको ये चेक करना है कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, कोलिनियर हैं या नहीं है। तो आपके पास 3 पॉइंट्स कौन कौन से दिए हुए हैं, 1 5 और 2,3 एंड -2 -11। ये आपको दिए हुए हैं 3 पॉइंट हैं। इसको मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी पॉइंट है। कोई भी पॉइंट्स मान ले रैंडमली। तो डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं हैं। हम पता लगाने के लिए क्या करेंगे कि मान लीजिए कि अगर 3 पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर हों, यानी यूँ, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए और ये सी मान लीजिए। कभी भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर अगर होते हैं तो इन दो के बीच की जो डिस्टेंस है वो उस पूरे के बराबर होती है। यानी कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, अगर ए सी आता है तो इसका मतलब है तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन आपके पास में ए सी आता है तो इसका मतलब है ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ये तो या तो ग्रेटर आ जाए या लेस आ जाए। तो अब लेस आएगा तो भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, ग्रेटर आएगा तो ट्रायंगल फॉर्म होगा, लेकिन इन दोनों ही कंडीशन में कोलिनियर नहीं होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा।
तो हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी दो डिस्टेंस को मिलाकर बात यह है कि हमें यहाँ पे तीन डिस्टेंस निकालनी है, एक ए बी, एक बी सी और एक ए सी, तीन डिस्टेंस निकालनी है। अगर इनमें से किन्हीं दो डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल आ जाता है तो हम क्या करेंगे, हम बोल सकते हैं ये तीनों कोलिनियर हैं, अदरवाइज नहीं है। जो बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए ये एक छोटा सा बॉक्स मान लेते हैं इसको। तो आपने एक लकड़ी की छोटी सी डंडी ली है, तो आप इसको इसमें डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने इसको ब्रेक कर दिया, मान लेते हैं कि आपने इसको ब्रेक कर दिया। अब भी आप क्या कर सकते हैं, इसको इसके अंदर डाल सकते हैं, एकदम सीधा सीधा इसके अंदर फिट आ जाएगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, इसको छोड़कर आपने कोई दूसरी बड़ी डंडी ले ली तो ये इसमें फिट नहीं हो पाएगी। वो कैसे चली जाएगी, ऊपर की ओर थोड़ी सी यूँ और फिर ये यूँ चली जाएगी। कुल मिला के बात ये है, तो वो जो दोनों डंडी हैं वो इसमें फिट नहीं बैठेंगी। यही चीज़ मान लीजिए अगर दोनों को जोड़कर ये इसके इक्वल आएगा तो ये डंडियाँ इसमें आएंगी, वरना इसमें डंडियाँ ये नहीं आने वाली हैं। इस बात को सोच के आप कर सकते हैं कि तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर है। इसका एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये, तो ये तीनों पॉइंट्स हो गए। तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो जो हमारा मकसद है वो तीन डिस्टेंस को निकालना है। उसके बाद में ये बताना कि कोलिनियर है या नहीं है। हमने क्या किया, पहले हम निकाल रहे हैं ए बी। तो ए बी निकालने के लिए मैं यहाँ पर इसको मान लेता हूँ, ये x1 है, ये y1 है, x2 y2 x3 ये y3। अंडर द रूट हमने ए बी का निकाला है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू अंडर द रूट, थोड़ी जगह कम रह जाएगी तो मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ इसको। मैंने क्या करना है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकालनी है। ए बी इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 की वैल्यू 2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ इसको, थोड़ा थोड़ा सा, ये 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा √5। अब इसी तरीके से मैं बी सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। बी सी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर द रूट, डायरेक्ट कर देते हैं, इसमें ये -4 स्क्वायर, इसमें ये प्लस में -14 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना आएगा ये, 4 चौक 16 प्लस 196, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 2 112 आ जाएगा, सॉरी 212, ये इतना यूनिट आ गया और यहाँ पर ये इतने यूनिट आ गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे ए सी की वैल्यू निकालनी है। ए सी की वैल्यू वही सेम फार्मूला में डायरेक्ट कर देता हूँ, -2 -3 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में -11 -5 -16 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर हमारे पास 265 आएगा यूनिट्स। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं किन्हीं भी दो को जोड़ूंगा तो किसी के भी इक्वल नहीं आने वाला। इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं। पहली बात तो ये ऐसे डायरेक्टली जुड़ते नहीं हैं, तो आप इनकी वैल्यूज़ निकाल के जोड़ेंगे तो भी ये इनके बराबर नहीं आने वाले। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू, आप ये भी गौर कर सकते हैं कि ये और ये दोनों वैल्यू इन सबसे छोटी ही है। तो इन दोनों छोटी वैल्यूज़ को मिलाकर ये हमारे पास में इसके इक्वल नहीं आ रहा है। तो आपने क्या किया कि इट इज़ नॉट इक्वल टू ए सी। हम कह सकते हैं कि ए बी सी जो हैं ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं। दस वी कैन से ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं। ये है थर्ड क्वेश्चन। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है, ये फोर्थ क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि 3 पॉइंट्स आपके पास, आपको बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है
कि जब एक ट्रायंगल होता है ए बी सी, इस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड अगर बराबर होती हैं तो इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक तो 5, -2 है, एक 6, 4 है और एक है 7, -2। ये आपके पास में 3 पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट्स के जरिए आपको बताना है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप यहाँ याद रखें कि डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं 7.1 में। डिस्टेंस फार्मूला का मतलब है कि आप इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब कोई भी आप तीनों की डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे ही दो की डिस्टेंस बराबर आती है तो आप बता देंगे कि ये आइसोसेलेस है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी। आप वही लिख लें जो आपको मन करे। x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये आपने 3 पॉइंट्स लिख लिए। और यहाँ पर आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर निकालेंगे इसकी वैल्यू। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इनकी वैल्यू निकाल देता हूँ। 6 - 1 ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 - 2 प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 37 यूनिट। रूट हम यहाँ पे निकालेंगे बी सी की वैल्यू मैं डायरेक्ट ऐसे निकाल देता हूँ। 7 - 6 ये 1 स्क्वायर, -2 - 6 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अंडर द रूट 37 यूनिट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने ए बी और बी सी की ही वैल्यू निकाली है, यानी कि हमारे पास में ए बी और बी सी दो डिस्टेंस बराबर आई हैं। अब हमें इतने में ही हमें मिल गया कि दो साइड इसके बराबर हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो ही साइड्स बराबर होती हैं आपस में, 3 हो जाती हैं तो उसके हम इक्विलेटरल कहते हैं। उसने इक्विलेटरल हमसे पूछा नहीं है, तो इसलिए जितना उसने हमसे पूछा है हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया है। अगर यहाँ पर ये बी सी की वैल्यू इसके बराबर नहीं आती तो हमें ए सी भी निकाल कर देखना पड़ता, फिर हम बताते कि ये आइसोसेलेस है या नहीं है। हमारा काम यहीं पर हो गया है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हेयर आप देख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू रूट 37 ये आ गया है कितने यूनिट्स, 10। ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने ये 4 क्वेश्चन किए हैं इस वीडियो में। अब बाकी क्वेश्चन जो होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे करके करते चलेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए।